थका हारा कालू जब घर आता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी उससे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद ये थोड़ा सामान है, मुझे लाकर दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे टुनटुनी, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर अभी का काम चल सकता है तो चला ले, मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊँगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 बच्चों के साथ मुंबई के एक पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू कौवा पेशे से दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता। पर टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात के समय कालू कौवे की आँख खुलती है तो उसे बाहर बारिश का शोर सुनाई देता है। अरे अचानक से इतनी तेज बारिश। हाँ जी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। बारिश का अनुमान तो अगले हफ्ते का था ना। हाँ, इंद्र देवता तो आकर वैज्ञानिकों को बताकर जाते हैं ना कि बारिश किस दिन करूँगा। बरसात का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। कोई नहीं, सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर सो जाते हैं, पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि बारिश सुबह तक रुक जाएगी। आप कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी दुकान ही ना खोले। एक बारी आप जरा जाकर देखो, कोई न कोई तो दुकान खुली होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊँगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीगने लगे। पिंकी, ओ पिंकी, तुम दोनों को मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो, बहुत तेज बारिश है। लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना। थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे, बस माँ थोड़ी देर। बच्चे टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौवा बारिश में छाता लिए बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस हफ्ते मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसलों में रहें। और कालू कौवा ये सुनकर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। टुनटुनी, थोड़ा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूँगी, तुम खुद सोच कर देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। पक्षियों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद अंदर आ गए थे, लेकिन उन दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को, बारिश में नहीं भीगना। हो गया ना खांसी जुकाम। बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बनाकर देती हूँ। क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवे को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों टुनटुनी की बात नहीं मानी। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू बस आज का दिन काट ले। मैं कहीं ना कहीं से कल कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है। वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पानी के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। टुनटुनी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है ये बारिश रुकी। बहुत समय पहले की बात है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति की मौत के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पास वाले जंगल में जाकर एक घोंसला बनाकर उसमें रहने लगी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला मिट्टी
तोता टुनटुनी के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपने तो इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया, लेकिन आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं। आपको पता है इस जंगल में बाज का आतंक है। जब भी बाज यहाँ आता है, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भाग जाता है। वैसे भी आपका घर तो बहुत कमजोर है। मेरी मानो तो अपना एक मजबूत घर बना लो। अच्छा किया तोते भैया, जो आपने मुझे बता दिया। मैं तो पहले से इस जंगल में नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ खास पता नहीं है। मैं अभी से ही अपना मजबूत घर बनाने में लग जाती हूँ। तोता भैया, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। जब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ चुनने चली जाती है। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इतनी लकड़ियाँ तो काफी हैं, इससे मैं अपना मजबूत घर बना लूंगी। अब इसे लेकर घर चलती हूँ। बच्चे भी अकेले हैं, मुझे ज्यादा देर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों को उठाने लगी, तभी दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। ओए चिड़िया, रुक, ये लकड़ियाँ मेरी हैं, मैं इन्हें ले जाऊंगा। भैया कौन है? मैंने बड़ी मुश्किल से लकड़ियों को जमा किया है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती। इससे मैं अपने बच्चों के लिए मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो तू सीधी उंगली से नहीं समझेगी, मुझे अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। वे देख, मेरे पास रामपुरी चाकू है। अगर तूने अभी ये लकड़ियां मुझे नहीं दी, तो मैं इसी से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ले जाओ ये लकड़ियाँ, मैं अपना दूसरा इंतजाम कर लूंगी। अब आई ना लाइन पर, बड़ी आई थी मुझे मना करने वाली। चल हट यहाँ से। कालू को वो सारी लकड़ियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी पास ही के एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं? जालिम बाज आज मेरे बच्चों को कहीं उठाकर ले न जाए। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी के आंसू उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे साधु बाबा पर गिरते हैं। अरे ये चिड़िया क्यों रो रही है? क्या बात है? मुझे इससे पूछना होगा। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया, नीचे आओ और अपने रोने का कारण मुझे बताओ। टुनटुनी अपनी सारी बात साधु महाराज को बताती है। साधु महाराज तुरंत अपने कमल का पानी मिट्टी पर गिराते हैं और देखते ही देखते वहाँ एक मिट्टी का घर प्रकट हो जाता है। ये लो चिड़िया रानी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये मजबूत मिट्टी का घर। इसे कोई भी पक्षी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ इस घर में बिना डर के रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया। फिर बाबा बाज अपनी शक्ति से उस मिट्टी के घर को उसके पेड़ पर भेज देता है। अगली रात दुष्बाज शिकार की तलाश में टुनटुनी के घर के पास आता है। वो टुनटुनी के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसे जोरदार करंट का झटका लगता है। वो डरकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगी।